सीबीएसई बोलने वाला नहाता है सब लोग, तो ऊपर टंगले रहता है कुछ, सावर बोलता है उसको, जिसपे तालिबान कूद रहा है। अरे ससुरा बिहारी के दहेज का है वो। देखिए जीना हराम कर दिया। वहां के लोग जहाज में लटक के भाग रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन पे लोग लटक जाता है। इतना ऊंचा पहाड़ है, बादल कहता है दूर से सुत देते हमरों से ऊपर है, ना बरसेंगे तो यहाँ नीचे से जा रहे हैं। लड़की इस मामले में ठीक रहती है सब, उसको कह दीजिएगा मास्क लगा के रजाई ओढ़ लेगी, लेकिन सेफ्टी से। दुल्हा बिछला के गिर जाएगा परछावना से पहले, बकलोल कहीं का। एक तो तुम्हें जब मंगरीला की तरह है, नौकरी नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सबको मास्क कंपलसरी लगाइए बाबू, नहीं तो हम कल पीटना चालू कर देंगे, लड़का हो चाहे लड़की। लड़की इस मामले में ठीक रहती है सब, डिसिप्लिन वो सब नहीं तोड़ती है सब। उसको कह दीजिएगा मास्क लगा के रजाई ओढ़ लेगी, लेकिन सेफ्टी से वो लोग कोई समझौता नहीं करते। अच्छी बात है। कितना लोग का फर्स्ट क्लास है, तो आप हमें नए नए जानते हैं, आपको पता नहीं हम किस लेवल तक थूरते हैं, किस लेवल तक जानते हैं। तो अभी आपको मेरे पास अनुभव नहीं है। देखिए हमारे पास ये एनी टाइम रहता है, ठीक है। ये बिहार पुलिस वाला ही है, सेम वही है जो लॉकडाउन में बिहार पुलिस बरसा रही थी। तो आप भी जब धीरे धीरे यहाँ रहिएगा, एक आध महीना में आपको भी क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस लेवल तक यहाँ पर थुराई हो सकती है। और एक चीज और खासियत, यहाँ लड़का और लड़की को पीटने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि लड़कियां कहती हैं हम लड़कों से कम है क्या, तो थुराइए तब आप भी। समझ गए कि नहीं? इसलिए लड़का लड़की सब में कोई भेदभाव नहीं। क्यों? संविधान सबके लिए क्या है, बराबर। लड़की लोग में भी जो पिटाई होगी, अगर ईमानदारी से बताओ कि हम पीटने में कोई भेदभाव करते हैं? कभी नहीं। चाहे रोते रह जाओ कुछ, हमारे बैच से 10-5% लड़कियां पिटा के चल जाती हैं, सर एडमिशन ले रहती है, सर नहीं आती सर। अब बोलती है हॉस्टल में बहुते मारता है मास्टर। उससे क्या मतलब है, वो पीटते बराबर। तो आपको भी अभी मेरे बारे में अनुभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबसे बढ़िया नवंबर का टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर अच्छा खासा समय होता है, ना ठंडी पड़ता है, ना बरसात पड़ता है, ना गर्मी पड़ता है। यही लिए वही में बियाह शादी नाच देता है, सब खर्चा कम होगा। अच्छा जुलाई में क्यों बियाह करे ना, सब ऑर्केस्ट्रा वाला बरसात में दौड़ जाएगा, नचनिया नाचेगी भीग जाएगी, दुल्हा बिछला के गिर जाएगा परछावना से पहले, होगा कुल कपड़ा खराब हो जाएगा। आप खुद बताइए ना, शादी ब्याह का मौसम आप देखे हैं, बीच फरवरी मार्च है, लड़कियों सब कहती है। देखिए आपको बताते हैं, समझिए ध्यान से। हर इंसान के पास, लड़के के पास जो पटना में रहता है या कहीं भी रहता है, उसके माँ बाप 1 से 5 तारीख के बीच यानी महीने के पहले सप्ताह में पैसा भेज देते हैं। यानी हर महीने की पहली सप्ताह में उसके पास अपने आप को बाहुबली समझता है। ससुराते ने आज तो सुबह चिकन, दोपहर मटन, रात में मछली मार, आजे खा के एकदम महाभारत का युद्ध जाना है कि नहीं है। तो हर लड़का लड़की के बीच में उसके पास क्या होता है भैया, पहला सप्ताह क्या होता है, पैसा ज्यादा रहता है। लेकिन इत्तेफाक से अगर वो पहला सप्ताह में एडमिशन ले लिया है, तब पैसा आने के बावजूद ससुरा कड़की हो जाता है। चाहे जिससे वो फोनवा पे बतियाता है उसका बर्थडे पड़ जाए, क्या हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा सितंबर में का गर्मी अजीब लगता है। अभी देखिए आने वाला सितंबर उमस टाइप का लगेगा, ना सोचना गर्मी रहेगा ना कुछ। रूम में जाइएगा तो अजीबे देखते हैं, खजुआने लगता है लंबा लंबा, इसे यहाँ से यहाँ तक खजुआएगा एक के बार में पूरा, देखते हैं। जैसे क्लासरूम में खूब खचाखच भीड़ है, किसी को बैठने का जगह नहीं, और वही में 5 गो का तबीयत खराब हो गया, वो उठ के चला गया, तो सोचिए वो सीटवा पे क्या होगा। खचाखच भीड़ है एकदम भयानक, 5 आदमी उठ के चला गया तो उसके सीटवा पे क्या होगा, पूरा चारों ओर से क्या आ जाएगा, ऐसे कूद जाएगा। उसी को चक्रवात कहते हैं। इससे 2 समस्या होती है। जब ये बादल बन के भाप बन करके ऊपर जा रहे होते हैं तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं, खाली, जिस वजह से तेजी से आगे बढ़ता है। यही घटना आप अफगानिस्तान में देख रहे होंगे। अमेरिका बहुत तेजी से क्या हो गया, तो तेजी से कौन भर गया, तालिबान। भरा है कि नहीं भरा है, सुझा रद्द कर दिया है सब अफगानिस्तान। देखिए जीना हराम कर दिया। वहां के लोग जहाज में लटक के भाग रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन पे लोग लटक जाता है, बेचारा गिर गिर के मर गया है समय। एक वक्त अफगानिस्तान जब बिहारी के अंडर में था तभी ठीक था। चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करने आया था एगो सेलुकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ओकरा हरा दिया, ओकरी बेटिया को फंसा लिया। अब बिहारी ने कहा कि लव मैरिज अलग की बात है, दहेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमको दहेज में चाहिए एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिसपेनिया, जिसका अभी का नाम है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, जिसपे तालिबान कूद रहा है। अरे ससुरा बिहारी के दहेज का है वो, समझ गया। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार के लोग एजुकेशन से पिछले कुछ सालों में, मतलब 1-2 साल में नहीं, 200-250 साल में बहुत तेजी से पीछे हटे हैं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है।
एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि इससे लापरवाही करिएगा ना तो अगले 100 साल बाद इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, और एजुकेशन पे जोर दीजिएगा ना तो इसका फल भी आपको 100 साल बाद मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आगे आपको फल मिले, 1 साल आगे तक के बारे में सोचते हैं तो आप चावल बो दीजिए, 1 साल बाद आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 10 साल आगे का प्लान लेके चलना तो खूब ज्यादा पेड़ लगा दीजिए, आपको 10 साल बाद अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले 100 साल बाद हमको एक बेहतरीन रिजल्ट मिले तो आपको शिक्षा को लगाना पड़ेगा। शिक्षा वो 100 साल बाद आपको रिजल्ट देगी, और उस रिजल्ट का नतीजा है जब हम आजाद हुए थे तो अंधेरी गली के मुहाने पे अंग्रेज छोड़ के गए थे सब, हम लोग के हाल अफगानिस्तान वालों की तरह था, और ऐसे दंगे फसाद हो गए थे 1947 में। तो जो अपने दादा परदादा से आप कहानियां सुने होंगे कि क्या हुआ था बंटवारे के वक्त में, आज टीवी पे अफगानिस्तान देख लीजिए, यही हाल हो गए थे उस। लेकिन हम लोगों ने किस पर जोर दिया? शिक्षा को। जो आज हम लोग कहां जा रहे हैं? चांद पर, मंगल ग्रह पे, और पाकिस्तान सोच रहा है कश्मीर में घुसे। दुनिया अलग है यहाँ पर। तो आप कहने का मतलब समझिए, जब भी कभी आप स्पेस खाली छोड़ के जाइएगा, अगल बगल से उसे क्या करने आ जाएगा? भरने आ जाएगा। तो कभी कभी प्री मानसून जो होता है बहुत अच्छा साबित हो जाता है। आसाम में चाय की खेती बहुत बेहतरीन हो जाती है, इसलिए आसाम के लोग इस प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ये बारिश थोड़े ही तो झरना की तरह है, जिस तरह नहाने के टाइम सीबीएसई वाला नहाता है सब लोग तो ऊपर टंगले रहता है, कुछ सावर बोलता है उसको, वैसे नहाइएगा तो अजीब फेंकेगा कार सुसुत नहीं उसमें समझे में नहीं आता तो क्या कर रहा है तू। लेकिन सीबीएसई वाला वही से नहाता है सब, और आईसीएसई वाला रहता है सब वो रख ले रहता है सब, एक हाथों में रख ले रहता है सब, हैंड सावर। सबसे अच्छा भैया हिंदी मीडियम वाला, एगो 7 लीटर का बाल्टी लेगा अल्युमिनियम का और नल पे लगाएगा, 5 बार में भर के एकदम। हिंदी मीडियम वालों को प्री मानसून पसंद नहीं है, भरपूर मानसून चाहिए उसको। तो इसे आसाम के लोग क्या कहते हैं कि भैया ये बरसात की तरह तो होता ही नहीं है, प्री मानसून है तो हल्के हल्के होगा, सावर की तरह होगा, और ये सावर चाय की खेती को बहुत बेहतरीन कर देता है। इसलिए आसाम के लोग इस प्री मानसून को टी सावर कहते हैं। चाय के लिए क्या काम कर रहा है? सावर का काम कर रहा है। क्या बादल का दिशा आप डिसाइड कर सकते हैं? तो सोचा कब ओके नो चल जाता है, कभी कभी बरस देखिएगा एक के शहर में एक कोना बारिश हो रहा है, उस कोना नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? कभी आप फोन करिएगा, आपके गांव में बारिश, फोन पे आप लोग बतियाते होंगे, वहां तो यहाँ बारिश हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं होता? इसे सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में, लेह में। कहाँ होती है? लेह में। क्यों लेह में क्यों कम वर्षा होती है? भाई बरसात के लिए भी आपको तो चाहिए ना। जैसे मान के चलिए आप बारात में खाना खा रहे हैं, ऐसे टेबल लगा हुआ है पूरा, और मैं कोनो बाल्टी में सब्जी लेके आया तो आप लाइन से बैठे रहेंगे, सब में डाल देगा इसे, आप अपना प्लेटवा लेके खड़ा हो जाइए, इसे छोड़ के चल जाएगा, कहिएगा हमरा में तो देवे नहीं किया, देगा कब वो? अरे भाई शांति से बैठिए ना नीचे, सबको जहां खिला रहा था। हाँ तन जल्दी है, आपको पहले लेना है तो प्लेटवा उठा के दे दीजिए भाई, ये तनी सा, अब लेके खड़ा हो जाएंगे, और ना तो टेबलवा पे खड़ा हो जी, ले देगा आपको। वही होता है लद्दाख के साथ। इतना ऊंचा पहाड़ है, बादल कहता है दूर से सुत जाते, हमरों से ऊपर है ना, बरसेंगे तुरे यहाँ नीचे से जा रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कैसे होता है बादल का फटना? समझिए ध्यान से। मान के चलिए जैसे ग्राउंड वगैरह में जाइएगा तो लड़के दौड़ की तैयारी करते हैं, हाँ, तो एक बार में 100-200 लड़के खूब दौड़ते रहते हैं। वो दौड़ रहे हैं, अचानक उनको पता है कि रुकना कहाँ है, ठीक है, तो सब वहां जाके आराम आराम से रुकते हैं। दौड़ते दौड़ते अचानक बीच में दीवार लगा दीजिएगा तो क्या होगा? सब आके वही में लड़ जाएगा सब। बस यही हो जाता है। जो बादल जा रहा है वो हल्का हल्का बरसते जाता है, ऐसे बरसेगा, हाँ, सीतामढ़ी, बिहार, पटना, लखनऊ, कानपुर, आराम से जा रहा है, ऐसे खूब मस्ती में जा रहा होता है। अब पूरा उन सब का खानदान रहता है, बादल सबका चाचा भतीजा एकदम बतियाते जाता है। आएगा सब उत्तराखंड में तो खाली पहाड़ है, सबनी का थुथुरुआ एक के साथ लड़ जाता है, सब उजा ढह जाता है सब। उसी को क्या कहते हैं? बादल का फटना। आप खड़ा होइए, कालीचरण। हाँ हाँ हाँ, लौटता मानसून। चेरी ब्लॉसम जो है ये किस तरह की वर्षा है? अच्छी वर्षा है। किस तरह की वर्षा है? माने मानसून या प्री मानसून या आफ्टर मानसून? क्या है? प्री मानसून है। पिछले जन्म में लड़की थे का? यहाँ तक आवाज नहीं आ रहा है। चेरी ब्लॉसम किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। बैठ जाइए, दांत हट जाए ऐसे बगलोल कहीं का। एक तो तुम्हें जब मंगरीला की तरह है, नौकरी नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी हो जाएगा सब चलेगा, पढ़ाई उड़ाई करो, खड़े भूल जाता है यहाँ पर।